किडनी ट्रांसप्लांट किसी भी किडनी फेलियर वाले पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये बिल्कुल हम जो है किडनी जो लगाते हैं वो जो है वो भगवान ने बनाई है किसी के लिए, तो वो सबसे बेस्ट काम करती है और वो चौबीसों घंटे किडनी शरीर में लगी हुई है, तो ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और उसमें पेशेंट को जो भी रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में बार बार जाने की ज़रूरत होती है या पेट्रोल डालने में पानी डाल के पेट साफ करने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका क्रेटिनिन वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसको खून बढ़ाने की जो दवाइयाँ इन केस जो डायलिसिस या पेट्रोल डायलिसिस में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका किडनी नॉर्मल है और वो खुद ये हार्मोन्स या खून बढ़ाने वाली जो दवाएँ हैं वो बनाने में सक्षम होता है। इसके साथ ही बाकी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कैसे जो किडनी वाले पेशेंट्स को अक्सर हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा लोगों का हार्ट के भी प्रॉब्लम्स जो है वो रिकवरी हो जाती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि खाने में रेस्ट्रिक्शन, पानी पीने में रेस्ट्रिक्शन, वो बिल्कुल चली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एज वेल एज जो है लॉन्गेविटी लाइफ, मतलब अगर किसी 30 साल की उम्र के इंसान को अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी जीने की संभावना जो है वो हम 10 से 15 साल सोच सकते हैं। लेकिन अगर उसका अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसकी जो उम्र है वो 40 साल 30 साल तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से ट्रांसप्लांट जो है हर मायने में जो है वो डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस से बेहतर है। इसके अलावा हमें ट्रांसप्लांट में जो है इन रेस्ट्रिक्शंस प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ के अलावा बाकी चीज़ें भी पेशेंट में इम्प्रूव कर जाती है, जैसे कि उनकी सेक्सुअल लाइफ वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और साथ ही साथ फीमेल पेशेंट जो है वो बच्चा पैदा करने के लिए फिर से प्रेगनेंस हो सकती है। तो इस तरह से ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बिल्कुल पहले जैसे। लेकिन इसके भी कुछ जो है जो ट्रांसप्लांट है इसके बट किडनी ट्रांसप्लांट के जो हम देखें तो उसके भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये एक बड़ी सर्जरी है, तो हर बड़ी सर्जरी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन जिसके लिए हो सकता है ट्रांसप्लांट के फिर से कोई सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि जो पेशाब की नली है उसमें कुछ लीकेज हो जाए और या फिर खून की नली है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन आजकल एडवांस कंडीशंस, बहुत अच्छे एडवांस सर्जरी हो गई है, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब इस वजह से ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कम है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांट के लिए जो है हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ट्रांसप्लांट पेशेंट को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इन्फेक्शन का हो सकता है, जो कि कॉमन है। लेकिन अभी जो नई मेडिसिन आ गई हैं उस मेडिसिन में काफ़ी जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो काफ़ी कम हो गए हैं और शुरू के 3 महीने थोड़ा इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, इसलिए पेशेंट को ज़्यादा केयर रखना होता है। आफ्टर 6 मंथ पेशेंट जो है बहुत ही कम मेडिसिन पे रहता है, इसलिए उसके बाद इन्फेक्शन की चांसेस बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो है इसमें एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जो किडनी है उसमें जो उनकी पुरानी बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या कोई भी बीमारी है, वो वापस से जो किडनी है उसमें वापस से जो नई किडनी है उसमें लग सकता है और किडनी को फिर से ख़राब कर सकता है। तीसरा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हम किडनी नए पेशेंट्स को जो लगाए हैं उसमें जो है उस किडनी को बॉडी रिजेक्ट करते हैं और वैसे कंडीशन में हमें कुछ दवाइयाँ दे के फिर से उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस किडनी ट्रांसप्लांट के भी हैं। लेकिन अगर हम रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखें, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, उसकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ देखें, तो हर तुलना में ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से बेहतर है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जिनका 10 साल, 15 साल, इवन 25 साल भी हो चुके हैं और उन्हें बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और अभी तो उन्हें दवाइयाँ भी रिक्वायरमेंट आफ्टर 1 ईयर जो है काफ़ी कम हो जाती है और इसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और उनकी इन्फेक्शन के चांसेस भी अब कम हो गई है। तो ओवरऑल जो है ट्रांसप्लांट जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन ट्रांसप्लांट जो है हर इंसान कराने में कई बार सक्षम नहीं होता। उसका कारण है कि जितनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है हर साल जो है उस हिसाब से जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डोनर की कमी। किडनी ट्रांसप्लांट जो है हम लोग 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो है लाइव डोनर और दूसरा होता है कैडावरिक ट्रांसप्लांट।
लाइव डोनर में घर के जो रिलेटिव होते हैं, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, वो किडनी डोनेट करते हैं और बहुत टाइम जो है ये डोनेशन नहीं हो पाता है। कई बार ब्लड ग्रुप मैच नहीं करने की वजह से, या फिर एक जो है एप्रोप्रिएट डोनर नहीं होने की वजह से, और कई बार जो है इसमें और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट, खासतौर पे पेशेंट के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं। दूसरा किडनी डोनेशन जो होता है वो कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है। इस कैडावरिक ट्रांसप्लांट में जो होता है जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी को ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रोक या ऐसे इंजरी हो जाना जिसकी वजह से ब्रेन डेथ हो जाती है, और वैसे कंडीशन में अगर जो उनके डोनर हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, अगर वो डोनेट करना चाहें तो वो डोनर एज अ किडनी डोनेशन कर सकते हैं। और इस तरह की जो किडनी डोनेशन होती है उसका हम लोग कैडावरिक ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इस तरह से हम जो ट्रांसप्लांट के हैं उन दो भागों में बांटते हैं, और इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हमारे पास जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके फीडबैक से जो है प्लस इतने सालों से जो हमारे पास डेटा है उसमें यही देखा गया है कि ट्रांसप्लांट जो है हर एंगल में डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस बेहतर है। अगर किसी के पास एप्रोप्रिएट डोनर है तो उसको ट्रांसप्लांट के लिए जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद।